नमस्कार छात्रों, आपने मेरे पहले लट लकार वाले सारे वीडियोस देखे हैं। वाक्य रचना कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, ये मैंने उस वीडियो में आपको बताया है, जो कि धातु रूप और शब्द रूप के द्वारा हम बनाते हैं, है ना। तो अभी मैं आपको लंग लकार जो भूतकाल होता है, जो क्रिया हो चुकी है तब हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं भूतकाल। तो उसके सेंटेंसेस इसके द्वारा कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। सेम थिंग है, जैसे हमने वो बनाया था वैसे ही हमने राम का शब्द रूप लिख के रखा है। प्रथमा विभक्ति लिखी है, नाम के लिए आती है, जो द्वितीय आती है को के लिए, तृतीय आती है से के द्वारा के लिए। तो आज हम केवल इस वीडियो में तृतीय विभक्ति तक ही वाक्य बनाएंगे और वाक्य में सिखाऊंगी आपको। ये अपठत क्रिया हो चुकी है, पढ़ा। अपठता द्विवचन है, दोनों ने पढ़ा। अपठन सबने पढ़ा। अपठः मध्यम पुरुष, जो कि हम सामने वालों के लिए लेते हैं, तुमने पढ़ा। अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा। अपठत सबने, तुम सबने पढ़ा। अपठम मैंने पढ़ा। अपठाओ हम दोनों ने पढ़ा। अपठा हम सबने पढ़ा। तो ये वयम, आवाम, अहम तीनों लिखे हैं। अहम मतलब मैं अकेला, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। सेम ये मैंने आपको मेरे लट लकार वाले वर्तमान काल वाले वीडियो में आपको बताया है। अभी इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस हमने लिया है, उसने पढ़ा, सह अपठत, उन दोनों ने पढ़ा, तौ अपठताम, उन सब ने पढ़ा, ते अपठन। अगर हमको लड़कियों का लेना है, सा अपठत उस लड़की ने पढ़ा, ते अपठत ताम उन दोनों लड़कियों ने पढ़ा, तहा अपठन उप सब ने पढ़ा, है ना। अब हमको इसको शब्द रूप यूज करना है, जो कि को के लिए जो कारक कहलाते हैं वो इसमें ऐड करना है। तो इसमें वाक्य में कैसे बनता है, अगर सपोज हमको बनाना है उसने पुस्तक पढ़ा, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि उसने के लिए यहाँ पे क्या आया है, सह नाम के लिए आता है या फिर सर्वनाम के लिए आता है, पढ़ा पढ़ी, है ना। एक ने पढ़ा है इसलिए अपठत, अपठत हमने लिख लिया है, अपठत पढ़ा, एक ने पढ़ा। अब उसने सह या फिर सा भी लिख सकते जब तक बोला नहीं गया है। पुस्तक, पुस्तक पढ़ा मतलब पुस्तक को पढ़ा, है ना। पुस्तक पढ़ा मतलब पुस्तक को पढ़ा। तो हमने लिखा है यहाँ पे पुस्तकम, हो गया है उसने पुस्तक को पढ़ा, उसने पुस्तक पढ़ा, है ना। अब सीता ने पत्र लिखा, है ना। एक सीता ने पत्र लिखा, एक ही है इसलिए हमने लिख लिया है सीता का सीता, उसमें कोई विसर्ग नहीं लगता है लड़कियों में आकारांत में, तो सीता हो गया है। पत्र लिखा मतलब पत्र को लिखा, पत्रम लिखा। अलिखत, अलिखत एक ने लिखा इसलिए पत्र अलिखत, सीता ने पत्र लिखा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब बालक, बालक विद्यालय को गए। अब आपको देखना है बालक में गए, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारे हैं, है ना। अगर एक रहता तो यहाँ पे क्या बोला जाता, गया, है ना। पर गए हैं इसका मतलब क्या हो गया है, बहुत सारे बालक है ना। तो बहुत सारे के लिए हम क्या लिखा है यहाँ पे,
बहुत सारे राम के लिए रामः आया है, तो बहुत सारे बालकों के लिए हम लिखेंगे बालकाः। विद्यालय को, एक राम को, तो एक विद्यालय को क्या आएगा? विद्यालयम। गए, बहुत सारे हैं, एक पढ़ा, दो पढ़े, बहुत सारे पढ़े। उसी के समान हमको गच्छ धातु चलाना है। अगच्छत, अगच्छता, अगच्छन, तो अगच्छन। आ गया है समझ में? एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। हैं राम ने सीता को पत्र लिखा। फिर एक राम ने है इसलिए रामः। सीता को, तो ये रामम है, वैसे सीता चलेगा तो सीताम आएगा। सीताम, पत्र का पत्रम, अलिखत। राम ने सीता को पत्र लिखा। अब द्वितीय विभक्ति तक हमने कर लिए हैं। अब एक दो एग्जाम्पल तृतीय विभक्ति के दे रही हूँ। अब ये आती है से के द्वारा, है ना। द्वितीय विभक्ति किस लिए आती है? से के द्वारा। अब से मतलब क्या होता है? किसी के बोलने में तो हम से बोलते हैं, और वो क्रिया होती कैसे है? किसी के थ्रू, किसी के थ्रू वो क्रिया होती है। तो जैसे शाम ने हाथ से फल को खाया, है ना। शाम ने हाथ से फल को खाया। अब ये जो है फल को, ये हमारी क्या हो गई है? द्वितीय विभक्ति। और हाथ से हमारी क्या हो गई है? तृतीय विभक्ति, है ना। अब ये तो हम इसमें देखेंगे। अब एक शाम है इसलिए हमने लिख लिया शामः। हाथ से, एक राम से क्या है? रामेण, है ना। तो एक शाम से क्या आएगा? एक हाथ से क्या आएगा? हस्तेन, हस्तेन। अब फल को फलम, खाया, अखादत, एक है इसलिए अखादत, है ना। अब एक इसका भी लेते हैं हम, है ना। तुम सबने आंखों से सर को देखा। ये हो गई है तृतीय विभक्ति, ये हो गई है द्वितीय विभक्ति, है ना। तो अब तुम सबने क्या आएगा? यूयम हमने लिया है, यूयम। तुम सबने आंखों से, आंख कितनी होती है? दो आंखें। तो हमको ये रामाभ्याम है, तो नेत्र का शब्द कैसे चलाना पड़ेगा? नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम। सर्प को, एक सर्प है इसलिए एक राम को रामम है, तो एक सर्प को क्या आएगा? सर्पम।
देखा, तुम सबने देखा है। तो अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन्, अपश्यः, अपश्यताम, अपश्यत्, क्या आएगा? अपश्यत। आ रहा है समझ में? और एक दो सेंटेंसेस लेते हैं। तृतीया विभक्ति के। मैंने मुख से भोजन को खाया। मैंने मुख से भोजन को खाया। अब मैंने के लिए क्या यहाँ लिखा है? अहम। अहम मतलब मैं, तो आएगा अहम। मुख से, राम से रामेण है, तो मुख से क्या आएगा? मुखेन। मुखेन भोजन को भोजनम खाया। फिर अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादम, अखादाव, अखादाम, तो क्या आएगा? अखादम। जैसे हमने लट लकार सीखा था तो केवल इसमें प्रत्यय ही लगे थे। इसमें उपसर्ग भी लगता है, प्रत्यय भी लगता है। सब में अ उपसर्ग भी लगेगा और प्रत्यय भी लगेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तृतीय विभक्ति तक हमने आज सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी ये लूँगी। ठीक है, फिर सप्तमी लूँगी। मुझे लगता है इतना सबको समझ में आया होगा। मेरा वीडियो बार बार देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है।